आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आपने देखा होगा इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रसारित किया था बीजांक। बीजांक क्या है, बीजांक के क्या उपयोग है, बीजांक कहाँ कहाँ हमारे लिए उपयोग में आएंगे, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। और आज हम उसी संबंध में आपके सामने एक दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मनोरंजक है और जादू है। हम आज आपको एक बीजांक का जादू बताने वाले हैं और ये बीजांक का जादू को आप देखें, उसके बाद में उसके बारे में आपको और भी जानकारी दूंगा। और उसके लिए हमारे पास शिक्षक लोग यहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, तो हम उनको संख्या के बारे में बोलेंगे और किस किस प्रकार से उसका उत्तर को हमको ज्ञात करना है ये मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बीजांक का जादू, तो हमारे पास दो शिक्षक यहाँ मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इनको मैं संख्या दूंगा कि आपको किस किस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक जो भी आपको अंक लेना है, जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे जिस प्रकार से कर रहा हूँ, तो आप कोई भी अंक ले सकते हो कि आपको उसमें क्या क्या करना है। जैसे मैंने संख्या लिया हूँ, मैंने 78,373 एक संख्या लिया हूँ। इसी प्रकार की संख्या आप भी एक ले लें। अब इसके बाद इन संख्याओं को हमको जोड़ना है। 7 धन 8 धन 3 धन 7 धन 3, इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। तो 7 और 8 15 और 10 25 26 27 28, ये संख्या आई मेरी 28। और 28 को भी मैंने जोड़ा तो फिर से आया मेरा 10, और मैं 10 को भी जब जोड़ूंगा यहाँ पे तो मेरी संख्या जाएगी 1। तो 78,373 का जो बीजांक है वो 1 हुआ। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो बीजांक होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसकी संपूर्ण आपको जानकारी दिया हूँ कि हमारे जो बीजांक होते हैं वो 1 से 9 होते हैं और हमारे जो अंक होते हैं वो 10 अंकों में होते हैं। इसमें यदि हम शून्य मिला देंगे तो वो पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है और उससे हमारी पूरी संख्या बनती है। सभी जानकारी मैंने पहले वीडियो में दे दिया हूँ। तो अब हमने इसको जोड़े तो हमारा कितना आया, 1 आया। बस इसी प्रकार से आप लोग को भी जोड़ना है और अंतिम अंक जो आएगा तो ये हमारा बीजांक कहलाएगा। आपको इस पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको मैजिक बता रहा हूँ। क्या इस 1 में या आपकी जो भी बीजांक आया होगा उसमें किसी भी संख्या को अगर बोलूंगा और उसको जोड़ेंगे तो क्या दोबारा वही अंक आएगा? क्या उसके बाद आएगा क्या वो अंक? नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा, वो अंक दोबारा नहीं आएगा। मगर हम कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि अंक दोबारा आएगा या नहीं आएगा। तो अब एक काम करते हैं, मैं एक संख्या और लिखता हूं। एक संख्या मैंने लिखा 25,263। क्या लिखा मैंने? 25,263। और मैं इसको भी उसी क्रम में जोड़ दूंगा। मैंने इसको जोड़ा तो 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18। आप भी इस संख्या को उसके साथ में जोड़ लेंगे और 18 को भी जब मैं जोड़ूंगा तो वो आ जाएगा मेरा कितना, 9। कितना आ गया? 9 आ गया। मेरा बीजांक आया था कितना, 1। और मैंने इस संख्या को और उसमें जोड़ा। मैं आपको यहाँ जो मैजिक बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि चाहे आपके कोई भी आए होंगे यहाँ पे जो अंक आए होंगे, किसी का 1 आया होगा, किसी का 2 आया होगा, किसी का 3 आया होगा, किसी का 4 आया होगा, और आप समस्त लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं इसी प्रकार से आप संख्या ले लें। और संख्या लेने के बाद उसमें आप 25,263 को जोड़ेंगे तो आपका बीजांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दोबारा यही बीजांक आपका आएगा।
तो हम अब इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10, ये 10 आया, और 10 को भी जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1। इस संख्या को जोड़ने के बावजूद भी मेरा बीजांक वही का वही रहा। तो आप लोगों ने भी संख्या लिए है, आप लोगों ने भी जो संख्या लिए हैं, तो कौन सी संख्या लिए है बता, इधर आओ। यहाँ पे देखो, इनने संख्या जो लिए हैं वो लिए हैं 3256, और इसको इनने जोड़े हैं। तो जोड़ने के बाद ये जो संख्या इनकी 21, और 21 के बाद इसमें इनने 1 को जोड़े, तो ये आ गया इनका 3। तो इनको सबको जोड़ने पे इनकी जो संख्या आई थी वो आई थी 3। तो आपने देखे होंगे कि हम कोई भी संख्या को इस प्रकार से जोड़ेंगे तो हमारा जो बीजांक है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं और भी दूसरी संख्या आपको लेके बता रहा हूँ, और फिर से हम वही काम करेंगे। तो यहाँ 7, चलिए मैं दूसरी संख्या लेता हूँ, 3 4 2, और एक और 1 लिख लिया मैंने। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, तो 3 धन 4 धन 2 धन 1, इसको मैंने जोड़ा तो 4 और 3 7 और 1 8 9 10। फिर से मेरी संख्या जो आ रही है वो 10 आ रही है, और 10 को मैं फिर जोड़ूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा। अब मैं इसमें एक संख्या और अपने साइड से और लेता, अभी तो मैंने यही संख्या लिया, अब मैं कोई दूसरी संख्या लेता हूँ। तो मैंने ले लिया 72, हाँ 7245। 7245 को मैं इसमें जोड़ता हूँ, तो ये हो गया 7 और 2 9 9 9 18। 18 को जोड़ा तो फिर से मेरा आ गया 9, और पहले का मेरा बीजांक 1 था। अब मैं इसको जोड़ूंगा 9 और 1 10, और फिर से मेरा बीजांक आप देखेंगे 1 फिर से आ गया 1, और 0 को हम जोड़ेंगे तो हमारा बीजांक फिर से 1 आ जाएगा। तो आपने देखा मैंने पहली बार में इसको जोड़ा, दूसरी बार में इस संख्या को जोड़ा। तो किसी भी संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमारा बीजांक में परिवर्तन नहीं आएगा। अब साथियों आप ये सोच रहे होंगे कि ये संख्या हमारी कैसे आ रही है, वो बीजांक हमारे फिर से क्यों वैसे आ रहे हैं, तो मैं आपको इसकी जानकारी बताता हूँ। तो साथियों पहले की संख्या जो मेरी 78,373, और मैंने उसमें जोड़ने लगाया था 25,263। तो हमें इसमें एक काम करते, इस संख्या को मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर 7 धन 8 धन 3 धन 7 धन 3 धन 2 धन 5 धन 2 धन 6 और धन 3, ये मैंने संख्या उतारा यहाँ पे पूरी। अब मैं आपको यहाँ पे ये जानकारी देने वाला हूँ कि हमारे जो बीजांक है वो 1 से क्यों हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको पहले जोड़ लेता हूँ, इसको 8 7 15, 15 और 10 25 26 27 28, ये 28 आया, और 28 को भी मैंने जोड़ा तो ये हमारा 10 आया, और 10 को भी जोड़े तो हमारा जो बीजांक जो आया वो आ गया हमारा 1। अब इसके बाद इसी संख्या को मैंने यहाँ पे लिखा हूँ 78,373, और एक संख्या में इसमें जोड़ रहा हूँ 25,263। और मैंने आपको ये कहा था कि ये जो बीजांक है, ये बीजांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और वो परिवर्तन क्यों नहीं आता है मैं इसकी आपको जानकारी देता हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे जो बीजांक जो होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक के होते हैं। 1 से लेकर हमारे बीजांक जो होते हैं ये 9 तक होते हैं, इसलिए इसको हम बीजांक बोलते हैं, मूलांक बोलते हैं। और 9 तक होते हैं इसलिए इसको हम नवांक भी बोलते हैं, इसको हम नवांक भी बोलते हैं। जब हम नवांक बोलते हैं तो यहाँ पे जिस भी संख्या का योग 9 होगा उसको हम काट देंगे। जैसे मान के चलो हम यहाँ से ले रहे हैं 6 और 3 हमारा 9 हो रहा है, तो हम 3 को भी काट दें और 6 को भी काट दें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 और 5 7 और 2 9, यहाँ पे 9 हो रहा, हम 2 को भी काट दें, हम 5 को भी काट दें और हम 2 को भी काट दें। तो ये संख्या हमारी पूरी की पूरी कट गई। कहने का मतलब कि ये 25,263 संख्या कट चुकी है। जब कटी है तो बाद में हमारा जो मूलांक जो आया है एक, ये यही आएगा। इसको यदि हम जोड़ते हैं 8 7 15 16 17 18 18 19 20
23 और 7 28 और फिर हमने 28 को जोड़े तो ये आ गया हमारा 10 और 10 को जोड़े तो हमारा मूलांक आ गया फिर से 1। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हमारे जो मूलांक जो है, जहाँ पे भी हमारे 9 का योग आएगा तो मूलांक में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये पूरे मूलांक लिखा हूँ और अब हम इसमें 9 जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी संख्या का योग हमारा 9 होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे अपन एक संख्या लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 4 ले लिया, फिर ये 2 ले लिया, फिर मैंने 6 ले लिया, फिर मैंने 3 ले लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 9 कहाँ पे आ रहा है, या एक और ले लेता हूँ यहाँ पे 2। तो हमने देखे 3 और 4 7 और 2 9, तो मैं 3 को भी काट दूंगा, 4 को भी काट दूंगा, 7 को भी काट दूंगा। अब यहाँ पे देख रहे 6 और 3 9, तो मैं 6 को भी काट दूंगा, 3 को भी काट दूंगा। मैं जोड़ूंगा नहीं, बल्कि क्या करूंगा, काट दूंगा। अब ये बचा कितना मेरा, ये 2, तो 2 मेरा मूलांक। अगर हम पूरे भी सबको भी हम जोड़ देंगे तो हमारा मूलांक वही आएगा। 4 और 3 7 और 2 ये 9 हो रहा है, और ये 6 और 3 हमारा कितना हो रहा है, 9 9 9 18 हो रहा है। 18 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो 20 हो रहा है, 20 को हम जोड़ते फिर से हमारा 2 आता है। अब यहाँ पे आप देख ले कि इसी मूलांक में हमारे 1 से लेकर 9 तक मूलांक में यदि हम 9 को जोड़ेंगे तो हमारे मूलांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे 9 में हम 1 जोड़े तो कितना आ गया हमारा, ये 10 आ गया। 10 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। 9 और 2 को जोड़े तो कितना आ गया, 11, और 11 को भी हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ 9 और 3 12, तो यहाँ 1 धन 2 हमने किए तो फिर ये 3 आ गया। 9 और 4 13, तो 1 धन 3 हमने किए तो फिर से 4 आ गया। 9 और 5 14 14, इसको भी हमने जोड़े तो मूलांक हमारा फिर से 5 आ गया। यहाँ पर 9 और 6 15, हम 15 को भी जोड़ेंगे तो हमारा मूलांक जो है कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर 9 और 7 16, 1 और 6 को हमने जोड़े तो फिर से हमारा मूलांक वही आ गया। यहाँ पे 8 और 9 17, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 8 आ गया। और यहाँ पर हमारा 9 9 18, तो 1 धन 8 हम जोड़ेंगे तो हमारा मूलांक फिर से 9 आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस प्रकार से किसी भी संख्या में हमको यदि जहाँ पे भी 9 का योग यदि हम मिले तो उसको हम काट देंगे तो हमारे मूलांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो साथियों, ये जादू बताने का तरीका और सब चीज़ें बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम हमारी शाला के बच्चों को एक जादू के रूप में उसको प्रस्तुत करें। जैसे मैंने आपको जादू के रूप में प्रस्तुत किया कि कोई भी एक संख्या ले लो और उस संख्या को आप जोड़ लो, जोड़ने के बाद आपका जो मूलांक आएगा उसमें मैंने एक ऐसी संख्या बोला जिसका योग 9 आता है, जैसे 25,263। इसका योग यदि हम करते हैं तो 9 आएगा। 6 और 3 9 9 18, 8 और 1 9, और ये 9 हम उसमें जोड़ने के लिए लगा रहे हैं। तो जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो हमारा फिर से मूलांक वही आ रहा है। तो हम अपनी बात को बताने के लिए कि बच्चों के अंदर एक आनंद पैदा हो, एक अभिरुचि पैदा हो, एक जागरूकता है, तो हम इस प्रकार के जादू का प्रयोग करके यदि हम उसको यदि कोई भी जानकारी को हम देते हैं तो शाला के बच्चे उसको ग्रहण करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने आपको ये जादू के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। अब इसके बाद हम बीजांक से उत्तर की जांच कैसे करेंगे, हमारी जो संख्याओं में संक्रिया होती है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, उसको हम कैसे करेंगे, इसकी मैं आपको आने वाले वीडियो में जानकारी दूंगा। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।